एक्सरसाइज 12.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी और बी सी बराबर हैं। तो ए और बी और सी ये आपस में बराबर हैं। और हमने एंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी, यहाँ पे हम पॉइंट डी ले लेते हैं। और ए डी का जो राइट बाइसेक्टर है, ए डी का हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। और इसी तरीके से सी डी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। दे मीट ईच अदर एट पॉइंट एन, इस पॉइंट को हम एन कर लेते हैं। और जो हमको प्रूव करना है वो ये है कि जो बी एन है इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो बी को एन के साथ मिलाने से ए बी सी की बाइसेक्शन हो जाती है। तो हम एन को बी के साथ साथ जो बाकी वर्टिसेस हैं उनसे भी डॉटेड लाइन के साथ मिला देते हैं। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की उसके मुताबिक ड्राइंग bisectors of right bisectors of AD and DC which meet at N, joining N with A, B and C। और अब जो हमको टू प्रूव, वो भी हालांकि उसको कंस्ट्रक्शन से पहले लिखना चाहिए था, लेकिन बाहर प्रूव हमने ये करना है कि ए बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एन इज congruent to measurement of is equal to measurement of angle CBN। अब ये प्रूव करने की खातिर हमारे पास जो स्ट्रेटजी है, स्टेटमेंट और रीजंस, यहाँ पे हमारे पास NC is congruent to ND, point on the right bisector, equidistance from end point। अगर एक थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो तो वो लिख लेनी चाहिए, या अगर थ्योरम का नंबर हो तो वो लिख दें, लेकिन स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर होती है। तो पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड्स। इसी तरीके से जिस तरह एन डी और एन सी आपस में बराबर हैं, एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एन। तो चूंकि एन का डिस्टेंस सी से और डी से भी बराबर है और एन का डिस्टेंस डी और ए से भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों सी डी और ए डी के राइट बाइसेक्टर पर है, तो इसका भी जो रीज़न होगा वो सेम होगा। तो देयरफॉर ए एन is congruent to NC from 1 and 2। अगर ये NC ND के बराबर, ND AN के बराबर है, तो AN और NC आपस में बराबर होनी चाहिए। Therefore N जो है वो, अब हम जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं इनको हम अगर कॉरस्पॉन्डेंस ले लें इनकी, क्योंकि मुझे ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं अगर दोनों ट्राइंगल्स को, जो ये ट्राइंगल है और साथ में इसके अनशेडेड ट्राइंगल है, इसको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी एन और ट्राइंगल सी बी एन की कॉरस्पॉन्डेंस में हमारे पास ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन सी, ये हमने अभी प्रूव किया। और बी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एन कॉमन,
और जो हमारे पास ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, तो ये हमको ए बी और बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट गिवन है, लिहाजा ट्राइंगल ए बी एन is congruent to triangle CBN, side 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 congruent to side 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 theorem। अब जब हमारे पास ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल ए बी एन के कॉन्ग्रुएंट हो गई और एन पॉइंट हमारा ये है, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एन is equal to measurement of angle CBN, corresponding angles of congruent triangles। तो यही जो है हमको प्रूव करना था कि ए बी एन और सी बी एन आपस में बराबर हैं। तो ए बी बी सी के बराबर हमको गिवन था, हमने ए डी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, सी डी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा एन है। अब एन का सी से डिस्टेंस और डी से डिस्टेंस बराबर होगा, राइट बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से बराबर होता है। इस तरीके से एन का डिस्टेंस ए से और डी से भी बराबर है। तो जब हम एन को बी सी ए और डी से मिला देते हैं तो एन सी और एन डी बराबर और ए एन और एन डी बराबर, लिहाजा ए एन और सी एन ये आपस में बराबर। अब चूँकि ए एन और सी एन आपस में बराबर हैं, तो हम इस ऊपर की ट्राइंगल को और इस नीचे की ट्राइंगल को, इसमें मैं मेरे से ये हिस्सा शेड करना रह गया था, इस ट्राइंगल को यानी कि बी एन सी और जो हमारे पास बी एन ए है इसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। बी सी और बी ए जो है वो हमको आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन है। एन सी और एन ए जो है वो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं और बी एन जो है वो दोनों में कॉमन है, लिहाजा एंगल ए बी सी और सी बी एन ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए और इसीलिए जो बी एन है वो ए बी सी की बाइसेक्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जो हमारे पास ए बी सी पी क्वाड्रिलेटरल है उसमें 3 एंगल्स के बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मीट करें, यानी कि ए बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है और इस पॉइंट को ओ का नाम दिया गया है। और जो चौथा पॉइंट है पी, हमने प्रूव करना है कि पी का बाइसेक्टर भी ओ से पास हो रहा है। तो हम यूँ करते हैं कि ये जो एंगल ए बी और सी का बाइसेक्टर ओ पर हमारे पास मीट कर रहा है, तो ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी और बी सी एंड ए बी बी सी सी पी एंड ए पी। तो चारों जो साइड हैं उन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ और इनको हम लेबल भी कर देते हैं, इनको यानी कि एल एम एन और पी का नाम दे देते हैं। तो अब जो हमारी इसमें प्रूफ है, स्टेटमेंट और रीजंस, इसमें मैं सबसे पहले ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, ओ इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। इसी तरीके से ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन, O is on bisector of angle A। इसी तरीके से ON is congruent to OM, O is on the bisector of
नहीं, ये तो खैर हमको नहीं पता, क्योंकि ओ एन और ओ एम को ही तो हमने आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको हम काट देते हैं। ओ एन इज़ नॉट इक्वल टू ओ एम। अलबत्ता सी के बाइसेक्टर के हिसाब से ओ एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम, क्योंकि ओ इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो चूँकि ए बी सी के जो हमारे पास बाइसेक्टर हैं वो ओ से मीट, ओ को जो है वो उस पे मीट कर रहे हैं, इस हिसाब से हमने जो ओ है उनके एंड पॉइंट्स ए जो साइड्स हैं उनसे उसको इक्वी डिस्टेंस ले लिया। तो इसको हम अपनी इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब ओ एन और ओ एम को प्रूव करने खातिर ये जो ओ एन और ओ एम है ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ओ पी और ओ एल यहाँ पर 1 से बराबर है। ओ एन ओ पी के बराबर है, ओ एम ओ एल के बराबर है, और हमारे पास ओ पी और ओ एल आपस में 1 से बराबर है। देयरफॉर ओ एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम फ्रॉम 1, 2 and 3। तो therefore O is on the bisector of एंगल P, क्योंकि इसके आर्म से वो इक्वी डिस्टेंस है। इसका रीज़न क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। एंगल P का जो AP आर्म बन रहा है और एंगल P का जो PC आर्म बन रहा है ये उसी इक्वी डिस्टेंस है, लिहाजा इसको भी एंगल P के बाइसेक्टर पर होना चाहिए। तो 3 एंगल्स के बाइसेक्टर एंगल A, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर O पर मीट कर रहे थे। तो हमने प्रूव करना था कि एंगल P का बाइसेक्टर भी O से पास हो रहा है। O से हमने बी सी पर, ए बी पर और ए पी पर और सी पी चारों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ओ एल और ओ पी को हम आपस में इक्वल लेंगे, ओ पी और ओ एन को आपस में इक्वल लेंगे, ओ एल और ओ एम को आपस में इक्वल लेंगे, क्योंकि ये वाले जो हमारे पास ए बी सी और के ये आर्म्स बना रहे हैं, लिहाजा ओ को इनसे इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। और इन 3 इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने ओ एम और ओ एन को भी आपस में इक्वल लिया है, क्योंकि ओ एन ओ पी के बराबर है, ओ एम ओ सी ओ एल के बराबर है, और ओ एल और ओ पी अगर आपस में बराबर है तो ओ एन और ओ एम को भी बराबर होना चाहिए। और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल पी के जो आर्म्स बन रहे हैं ए पी और पी सी वो भी ओ से इक्वी डिस्टेंस है, और चूँकि इक्वी डिस्टेंस है तो एंगल पी के बाइसेक्टर पर भी ओ लाई करता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 हिस्से सवाल के। प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कंकरेंट। तो अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहे वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम ओ का नाम दे देते हैं। इसको मैं लेबल कर लेता हूँ ए, बी और सी। तो लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी मीट एट ओ। और जो हमको गिवन है, गिवन ये है कि ए बी और ए सी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके जो हम मीटिंग पॉइंट हैं जहाँ पे ये साइड्स को मीट कर रहे हैं उसको अगर हम एल और एम कह देते हैं। और अब जो है मेरे पास साइड वर्टेक्स ओ को, वर्टेक्स ए को, बी को और सी को मैं ओ के साथ डॉटेड लाइन के साथ मिला देता हूँ। तो मुझे जो प्रूफ करना है वो ये है कि ओ जो है वो हमारे पास जो तीसरा एल्टी, अगर हम तीसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो भी यहीं से पास होगा। तो उसके लिए चूंकि गिवन है प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजंस, इसके हिसाब से हमने चूंकि बी का
ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है तो ओ ए और ओ बी की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होगी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स। इसको हम 1 कह देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ओ ए और ओ सी ये भी आपस में बराबर, सेम रीज़न, पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। तो हमने चूंकि ए बी का और ए सी का राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं तो वो एंड पॉइंट्स ए और बी से और फिर इसी तरह से ए और सी से आपस में बराबर होंगे। लेकिन ओ ए जब दोनों में हमारे पास बराबर है तो देयरफॉर ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी फ्रॉम 1 and 2। तो ओ बी अगर ओ सी के बराबर है तो मतलब ये हुआ कि ओ बी सी के भी राइट बाइसेक्टर पर होगा। हैंस ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हैंस ओ इज कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल राइट बाइसेक्टर्स। तो ये तो हमने क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो है वो प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो अगर हम ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और जहाँ पे मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर तो वो ओ बी सी के राइट बाइसेक्टर से भी पास होगा क्योंकि वो बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस है। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि अगर हम एल्टीट्यूड्स ड्रा करें तो एल्टीट्यूड जो है वो भी हमारे पास कंकरेंट होंगे यानी कि एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। तो उसके लिए ट्राइंगल में हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। जो हमारे पास फिगर है यानी कि ए बी और सी, अगर मैं बी के लिए एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ तो एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि बी से स्टार्ट होगा और अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से सी से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ तो ये सी से स्टार्ट होगा और अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इन दोनों एल्टीट्यूड्स में ख़ास बात ये होगी कि ये जो हमने पहले से राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे ये उनके पैरेलल होंगे क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हम जो हमने एल्टीट्यूड्स ड्रा किए हैं वो भी 90 डिग्री का जो है वो हमारे पास बन रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रा करता हूँ तो मैं अगर इस तरीके से प्रूव कर दूँ कि ए के ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये आपस में बराबर हैं तो फिर उसके हिसाब से मैं ट्राइंगल यहाँ पे जो ओ है यहाँ पर जो पॉइंट ओ था और यहाँ पे अब ये जो नया हमारे पास एल्टीट्यूड के लिए पॉइंट बन रहा है ओ डैश, अगर हम ये प्रूफ करेंगे हमारे पास एक ही लाइन पर है तो फिर हमारे लिए काम जो है वो आसान होगा। तो बात इस तरह से है कि हमारे पास चूँकि जब हमने ये राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे तो उसने ए बी को हाफ में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास एल और एम में ए एल और ए एम जो है वो बराबर है। ए एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एम। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो हमने इनके एल्टीट्यूड्स ड्रा किए थे, सॉरी राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे, तो ए बी अगर हमारे पास और ए सी अगर हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके जो हाफ हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने जो दो राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं वो ए बी को और ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है एल और एम पर 90 डिग्री का एंगल है। एंगल एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम 90 डिग्री। और इसके अलावा ए ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ, ये कॉमन है। इस हिसाब से जो ट्राइंगल ए ओ एल है, ए ओ एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ एन एम।
अब अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं AOL और AOM, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए पर, जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। हैंस इसका जो रीज़न हम देंगे वो है हाइपोटेन्यूज साइड, कि हमारे पास चूंकि 90 के अपोजिट AO बन रहा है और यहाँ पे भी जो 90 का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट भी AO बन रहा है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, AL हमारे पास साइड होगी, तो हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। हैंस एंगल टू एंगल्स forming on A are congruent। और congruent को क्यों? क्योंकि corresponding angles of congruent triangles। इसका रीज़न क्या हो गया? corresponding angles of congruent triangles। इस तरीके से हमने ये जो हमारे पास ए ओ को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाले एंगल्स क्योंकि आपस में बराबर हैं, ये भी 90 ये भी 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड भी 90 का एंगल बनाता होता है और राइट बाइसेक्टर भी 90 का एंगल बनाता होता है। ये भी हमारे पास ओ एम और यहाँ पे नीचे वाला जो एल्टीट्यूड है ये भी आपस में बराबर है, तो और डैश जो है वो एक ही लाइन पर है। और उनको जब हमने आगे मिलाया है ए या इस पॉइंट को हम अगर डी का नाम दे दें तो हमारे पास जो ट्राइंगल ADB है और ट्राइंगल ADC है, उसमें इसको अब हम अगर इस एंगल को 1 का नाम दे दें और इस एंगल को 2 का नाम दे दें तो हमने अभी उन 1 और 2 को आपस में इक्वल साबित किया। तो एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 प्रूफ्ड। इसी तरीके से जो हमारे पास एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। ऑपोजिट एंगल्स टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। और उसके अलावा हमारे पास एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये हमको गिवन था क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिगर के मुताबिक आपस में जो स्टेटमेंट हमको गिवन उसके मुताबिक ये आपस में इक्वल हैं। इस हिसाब से ये वाले ट्राइंगल ADB और ये वाले ट्राइंगल ADC ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास ADB एंगल, इसको मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। देयरफॉर एंगल ADB is congruent to angle ADC। और रीज़न क्या हो जाएगा? corresponding angles of congruent triangles। सॉरी, ADB और ADC आपस में क्यों congruent है? क्योंकि हमने इसमें दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए। तो एंगल साइड congruent to एंगल साइड। हमारे पास ADB में AB AC के इक्वल है। एंगल A पे जो दो एंगल्स बन रहे 1 और 2 उनको हमने पहले ही इक्वल साबित किया हुआ है, और B और C जो है वो साइड अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रूव एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसके लिए हम अगर एक ट्राइंगल ले लें A, B और C, तो अब मैं A से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो कि हमारे पास B और C के पैरेलल हो, और उसमें इस बात का भी ख्याल रखता हूँ कि मेरे पास जो A से गुजरने वाली लाइन जो कि BC के पैरेलल है उसके A के दोनों साइड पर जो लेंथ है वो BC के इक्वल है। तो इसको जो है वो मैं M और N का नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे AC के पैरेलल एक और लाइन खींचता हूँ और इसकी लेंथ भी मैं AC के इक्वल लेता हूँ। ये B से पास हो रही है और M से जो है वो मैंने इसका स्टार्ट लिया है, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लेंथ थी उस लेंथ को मैं इसके इक्वल लेता हूँ, इस लेंथ को मैं इसके इक्वल लेता हूँ।
और जितनी लेंथ यहाँ पर है उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ MN यहाँ पे P तक। P को जो है वो मैं N और P को जो है वो मैं आपस में मिला देता हूँ। तो अब हमारे पास फॉर ट्राइंगल ABC ड्राइंग MP parallel to AC and MN parallel to BC such that BC is half of measurement of BC is half of measurement of MN and measurement of AC is half of measurement of MP। इसके अलावा joining N with P। मज़ीद जो है वो मैं A से BC पर एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ। ड्राइंग altitudes from A on BC and from B on AC। तो अगर A से मैं BC पर एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ तो उसको यहाँ पे आके 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, और इस तरीके से B से अगर मैं AC पर एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ तो उसको भी यहाँ पर आकर 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। इस पॉइंट को अगर मैं O कह देता हूँ, लेट दे जॉइन दे मीट एट O। तो अब मेरे पास जो O है वो अगर AC के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो वो MP के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि AC और MP जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो इस हिसाब से OB will be perpendicular to MP reason MP is parallel to AC। इसी तरीके से जो हमारे पास OA है that will be perpendicular to MN as BC is parallel to MN। तो हमने MN चूँकि BC के पैरेलल ड्रा की थी, इस तरीके से MP जो है वो AC के पैरेलल ड्रा की थी। तो चूँकि हमारा ये जो एल्टीट्यूड है जिसको कि हम अगर नाम दे दें Q एंड R, तो उसको सिर्फ अगर हम O की हद तक भी अगर हम कहें तो तब भी वो बहरहाल 90 डिग्री का जो है एंगल बना रहे हैं BC के साथ, और अगर वो BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो MN के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा। इस तरीके से जो OB है वो अगर AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो MP के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अब चूँकि ये हमारे पास मोर ओवर हमारे पास ये जो A है वो MN का मिड पॉइंट है और B जो है वो MP का मिड पॉइंट है हमारी कंस्ट्रक्शन से। A एंड B आर मिड पॉइंट्स ऑफ MN and MP, hence O is equidistance from MN and P। as point on राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि हम OB को अब MP का राइट बाइसेक्टर साबित कर रहे हैं। तो एज पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
endpoints. Therefore, OC is right bisector of NP, hence common point of altitudes of ABC. तो यहाँ पे हमने जो दो साइड थी BC उसके पैरेलल MN खींचा, इस तरीके से जो साइड AC थी उसके पैरेलल MP खींचा, और इस बात का ख्याल रखा है कि जो हमारे पास लेंथ AC की है वही MB और BP की हो, जो लेंथ BC की है वही MA और AN की हो। इस हिसाब से अब हमारे पास वो जो हमारे पास दो एल्टीट्यूड्स थे वो चूँकि जिस पॉइंट पर मीट कर रहे थे वो चूँकि BC के परपेंडिकुलर हैं तो MN के भी उनको परपेंडिकुलर होना था, और अगर वो AC के परपेंडिकुलर हैं तो MP के भी परपेंडिकुलर होना था पैरेलल लाइंस होने की वजह से। लिहाजा ये जो अब हमारे पास OB या OA हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं MN और MP के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि O को N और M से भी बराबर फासले पर होना है, और OM और OP भी आपस में बराबर होंगे, लिहाजा ON और OP आपस में बराबर हो गए, तो ON और P से भी बराबर के फासले पर है, जिससे साबित हुआ कि C जो है वो पॉइंट है जहाँ से इस NP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरेगा, और O उस पर मौजूद है। लिहाजा C से जो स्टार्ट होने वाला एल्टीट्यूड है वो O से गुजरेगा, और यही हमको साबित करना था कि तीनों एल्टीट्यूड्स का एक ही कॉमन पॉइंट है जो कि हमारे पास O है।